तो दोस्तों, जैसा हमने थंबनेल में देखा, ये प्रोबेशनल कांस्टेबल की एक बड़ी भर्ती है जो कि बिहार में निकली है। और इसका मतलब मध्य निषेध सिपाही हिंदी में होता है। इसकी टोटल 365 वैकेंसी हैं और सैलरी भी यहाँ पे दी हुई है 21,700 से 53,000 रुपये इसमें आपकी सैलरी होगी। और आप 19 दिसंबर से 18 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम देखें पात्रता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप भारतीय नागरिक होना चाहिए। महिला पुरुष थर्ड जेंडर आप कुछ भी हो सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता देखें तो 12th क्लास आप पास होने चाहिए। और बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी साहित्य अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। और यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है सामान्य जनरल की 18 से 25 साल, पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 18 से 27 साल, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 18 से 28 साल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और पुरुषों तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए 18 से 30 साल होनी चाहिए। और इसके अलावा छूट जो है आपको मिलेगी 5वां 6वां 7वां और 8वां पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। मैं बहुत ज़रूरी पॉइंट ही यहाँ पे कवर करूँगा। शारीरिक मापदंड दिया हुआ है ऊंचाई 165 सेंटीमीटर अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई मिनिमम होनी चाहिए। और पुरुषों के लिए सीना जो है वो अनारक्षित सामान्य या पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुला 81 और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुला 81 और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर सीना मिनिमम होना चाहिए। वजन देखें तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 kg होना ज़रूरी है। और नियुक्ति की प्रक्रिया दी हुई है। पहले आपका तो जो प्रथम चरण होगा वो लिखित परीक्षा के रूप में होगा और जो आपका पेपर होगा वो 10वीं जो कक्षा होगी उसकी समकक्ष ही जो है वो पेपर आएगा। मतलब उससे ऊपर की क्लासों के क्वेश्चन नहीं आएंगे, 10वीं तक की सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे। और 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, 100 नंबर का होगा और हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। पाठ्यक्रम दिया हुआ है, सिलेबस क्या होगा तो हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान, इसके अंतर्गत भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आएंगे जो कि 10वीं लेवल पर होंगे। और 30% से कम अंक अगर प्राप्त होंगे तो आप असफल घोषित हो जाएंगे। और जो मेरिट सूची होगी वो लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता के लिए क्वालिफाइंग मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लिखित परीक्षा होगी वो शारीरिक योग्यता के लिए क्वालिफाइंग होगी। जो आपकी मेरिट सूची बनेगी वो शारीरिक परीक्षा के आधार पर बनेगी, इसलिए आपका जो फिजिकल है वो बहुत अच्छा आपको देना है। यहाँ पर जो सेकंड जो चरण है दिया हुआ है, दौड़ दी हुई 50 अंक की होगी और कितने मिनट से कितने में आपको दौड़ना है और कितने अंक मिलेंगे यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार महिलाओं के लिए भी दी हुई है। और गोला फेंक दिया हुआ है, इसमें 25 आपको अधिकतम अंक मिलेंगे। और ऊंचे कूद के बारे में दिया हुआ है, इसमें भी अधिकतम 25 अंक मिलेंगे। आप अगर इसमें अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांस भी बढ़ते हैं, क्योंकि ये भर्ती जो है वो फिजिकल के आधार पर ही देखी जा रही है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 6वें पॉइंट में मेधा सूची एवं चयन की अनुशंसा। तो यहाँ लिखा हुआ काले अक्षरों में कि मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। तो आप फिजिकल में जैसा भी आप देते हैं फिजिकल, उस आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, इसलिए फिजिकल आपको अच्छा ही देना है। यहाँ पे वर्ग के आधार पर या कोटि के आधार पर दिया हुआ है कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आरक्षण के बारे में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। कट ऑफ तिथि दी हुई है 1 जनवरी 2021 लिखा हुआ है, जबकि 2022 यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे शायद मिसप्रिंट है ये। और चिकित्सकीय जांच आपकी होगी सिलेक्शन के बाद और चरित्र वगैरह भी यहाँ पे देखा जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यहाँ पे दी हुई है। आप सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही इस भर्ती के लिए कर सकते हैं। और 14 पॉइंट में दिया हुआ है कि बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुषों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 675 या 675 रुपये होगा। और बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग या कोटि के महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का मूल्य 180 रुपये होगा। और सभी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का मूल्य 180 रुपये यहाँ पे तय है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जो कुछ भी जानकारी यहाँ पे फिल करते हैं वो जानकारी ऑथेंटिक और सही होनी चाहिए। अगर आप कुछ गलत जानकारी देते हैं तो आपका जो आवेदन पत्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा। और आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र 2 भाग में होगा। जो पहला भाग है, आपको पहले भाग में पंजीकरण कराना है। इसमें अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य का अधिवास या डोमिसिल, आरक्षण कोटि, लिंग एवं जन्मतिथि संबंधी जानकारी ली जाती है। और दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है, इसमें सफलतापूर्वक पंजीकरण के पश्चात उपलब्ध कराए गए पंजीकरण नंबर एवं पासवर्ड से लॉगिन आपको करना है। और ऑनलाइन आवेदन के द्वितीय भाग में जो है वो कुछ जानकारी हैं, पिता या पति का नाम, माता का नाम, पता अथवा शैक्षिक योग्यता आदि की सही जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। और जो आपकी फ़ोटो होगी वो पिछले 2 माह के अंदर खींची होनी चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, 15 से 25 KB के बीच होनी चाहिए और JPG, JPEG और GIF फॉर्मेट में होना चाहिए। हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी, काली या नीली स्याही का आप उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग आपको हिंदी अंग्रेजी में करना है। और 15 से 25 KB के बीच JPG, JPEG, GIF फॉर्मेट में होना चाहिए और बैकग्राउंड सफ़ेद होना ज़रूरी है। ऐसे फ़ोटो और हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। और अंतिम तिथि यहाँ दी हुई है 18 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और उम्मीदवारी रद्दीकरण किन कारणों से होगी, यहाँ पे सभी कारण दिए हुए हैं। अब वीडियो को रोककर डिटेल में इन्हें ज़रूर पढ़ें। और जितना जानकारी थी मेरे ख्याल से इतनी ही थी यहाँ तक। तो ये जो है बिहार में जो प्रोबेशनरी ऑफिसर या प्रोबेशनरी कांस्टेबल की जो भर्ती है उसकी जानकारी थी। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आप और चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।